जैसा कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो को देखने से पहले काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी और उसमें हम सब ने देखा होगा कि वो बहुत सारे मतलब वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें वो प्लगइन्स या कुछ ना कुछ इंस्टॉल करवा रहे हैं, प्लगइन्स खरीदवा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है प्लगइन्स के साथ ही आप जो है डुअल मॉनिटर M2 में या M1 में इस्तेमाल कर सकते हैं एयर में। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ये मेरा M2 है, इससे मैंने ये वायर से ये मॉनिटर कनेक्ट करा हुआ है और ये जो मेरे पीछे टीवी है ये वायरलेसली कनेक्टेड है मेरे M2 से और ये तीनों कनेक्टेड हैं और तीनों को मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ कि कौन सी स्क्रीन मुझे कहाँ चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं सारे और आप इजीली कोई भी चीज़ है जो इधर उधर शिफ्ट करनी है आप वो कर सकते हैं। तो ये तीनों कनेक्टेड रहेंगे। तो अगर आपने M1 या M2 एयर में से कोई लिया हुआ है, प्रो नहीं एयर में से अगर कोई लिया हुआ है, तो आपको सिंगल मॉनिटर का सेटअप मिलेगा क्योंकि एप्पल सिर्फ सिंगल का ही सपोर्ट देता है अदर देन मिनी। अगर आपने वो CPU लिया है तो आपको डुअल मॉनिटर का सेटअप मिल जाता है, नहीं तो सिर्फ प्रो मॉडल्स में आपको मल्टीपल मॉनिटर्स का सेटअप मिलता है। तो M1 में या M2 में एयर में अगर आपको मल्टी मॉनिटर चलाने हैं तो उसका तरीका ये रहेगा कि पहला आप प्लगइन्स ले सकते हैं, जैसे बाकी वीडियोस बता रहे हैं आप उनके प्लगइन्स लें, वो चीज़ लें। तो अगर वो लोकल भी आप लेते हैं, जैसे मैंने देखा था, तो उसकी कॉस्ट 3000 के अराउंड आ रही थी और अगर आप कंपनी का लेते हैं, ओरिजिनल लेते हैं, तो वो आपका जो कन्वर्टर था वो 10K के आसपास आता है। तो उससे बेटर है कि ये वाला तरीका, इसमें आपको कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको कोई कन्वर्टर या कोई प्लगइन नहीं लेना, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी। तो अब शुरू करते हैं। पहला सबसे पहले मॉनिटर जो आपने कनेक्ट करा है वो वायर से करा है। आपने C टाइप का कन्वर्टर लिया है जो HDMI सपोर्ट देता है और HDMI केबल से हमने पहला मॉनिटर यहाँ पे कनेक्ट करा है। और फिर जो दूसरा है वो मेरे पीछे टीवी है, ये स्मार्ट टीवी है सैमसंग का। तो वायरलेसली मैंने स्क्रीन मिररिंग के थ्रू ये कनेक्ट कर रखा है, तो ये सीमलेसली काम करता है, आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो जो मुझे अभी तक यूज़ करने में लगा वो मुझे थोड़ा सा परफॉर्मेंस का इशू लगा और ज़रूरी नहीं है ये वायरलेस कनेक्ट है इसलिए हो, ये भी हो सकता है कि ये थोड़ा डिस्टेंस पे है या फिर ये टीवी है। टीवी और मॉनिटर में काफ़ी फ़र्क होता है, वो ऑप्टिमाइज्ड होते हैं इस चीज़ के लिए, टीवी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता। तो हो सकता है वो इस वजह से फ़र्क आ रहा हो। पर मैंने अपना iPad जो है इससे भी कनेक्ट करके देखा था। तो ये जो मेरे यहाँ iPad है मैंने इससे भी कनेक्ट करके देखा था और मेरे को इसमें कोई इशू नहीं हुआ। तो हो सकता है वो डिस्टेंस की वजह से हो या वो टीवी है इसकी वजह से हो, मॉनिटर में वो इशू नहीं मिलेगा आपको। पर हाँ, एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसे वायर्ड कनेक्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको देखने को डिफरेंस मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ जाना है, सेटिंग्स खोलनी है। सेटिंग्स में यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये आपको ऑप्शन दे देगा। जैसे मेरा सैमसंग का आ रहा है और मेरा iPad का आ रहा है। तो सैमसंग में अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे एक तो था मिरर बिल्ट इन डिस्प्ले, जो इसका डिस्प्ले है उसको मिरर करेगा, या तो ये मेरे मॉनिटर को मिरर करेगा, या मैं इसे सेपरेट डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो हम सेपरेट डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे और फिर ये सीमलेसली कनेक्ट हो जाएगा और आप इसमें आसानी से कोई भी ऐप होगा तो आप उसमें वो आराम से इधर से उधर ले जा सकते हैं, आपको उस चीज़ में कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें भी अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप मॉनिटर की पोजीशन कि आपको राइट साइड चाहिए, लेफ़्ट साइड चाहिए, थोड़ा ऊपर चाहिए, थोड़ा नीचे चाहिए, वो सारी चीज़ जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये तो था आपका तरीका जो आप बिना किसी प्लगइन के कर सकते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट मॉनिटर देखना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग का M5 देख सकते हैं। ये आपका ऑलमोस्ट 16 to 17,000 के आसपास कॉस्ट करेगा और बाकी मॉनिटर जो 27 इंच के हैं वो आपको ऑलमोस्ट 13-14,000 के आसपास मिनिमम कॉस्ट करेंगे। अगर आप एक मीडियम क्वालिटी लेते हैं, ये आपको अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी कंपनी का मिलेगा, प्लस ये आपका स्मार्ट मॉनिटर है तो ये आपका ब्लूटूथ और माउस से कनेक्ट हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है इसे लैपटॉप से कनेक्ट करें या CPU से कनेक्ट करें, आप बिना कनेक्शन के भी आप इसमें कीबोर्ड एंड माउस यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। बस आपको पावर प्लग करना है और चलाना है डायरेक्टली। तो आप उससे वायरलेसली इसमें स्क्रीन मिररिंग करके कनेक्ट कर सकते हैं और आपका डुअल मॉनिटर सेटअप यहीं बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डुअल मॉनिटर सेटअप एयर में भी कर सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे या कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, कोई प्लगइन्स नहीं लेने आपको। दूसरा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि आपको स्मार्ट मॉनिटर लेना पड़ेगा रेदर दैन नॉर्मल मॉनिटर, तो आपका हाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। तीसरा, आपको बहुत बेयर मिनिमम आपको परफॉर्मेंस का इशू मिल सकता है अगर आप उसे वायर्ड कनेक्शन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वरना नॉर्मली आपको इतनी आसानी से कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस का।